तो डेली का चार्ट में हमने जो ट्रेंड लाइन के हिसाब से बताया था निफ्टी का, तो आपने यहाँ पर देखा मैंने एक दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। अब यहाँ पर जो है मैंने 3 मूविंग एवरेज लगाई है, एक 60 की, 50 की है एक, और एक 30 की है। ये नॉर्मल एसएम है, सारी की सारी सिंपल मूविंग एवरेज लगाई। अब इसी चीज को आप इसमें देखेंगे, डेली के चार्ट पे देख रहे हैं, तो डेली के चार्ट पे आप देखेंगे कि यहाँ पर वॉल्यूम नहीं रखा हमने क्योंकि ये स्पॉट वाला है चार्ट, तो उधर वॉल्यूम नहीं दिखेगा। लेकिन कैंडल के हिसाब से आपको समझ में आता है कि यहाँ पर वॉल्यूम कम है, यहाँ पर वॉल्यूम कम है, फिर ये ऊपर जाके नीचे आ गया था और आज नीचे ही आ गया। तो यहाँ पर जो गैप था वो गैप वो फिल करेगा। अब उसके बाद जो दूसरा सपोर्ट आता है वो सपोर्ट आपका यहाँ पर एक आएगा। अब ये सपोर्ट कैसे ढूंढते हैं, तो उसको सिंपली यहाँ पर आप चेक करेंगे कि सपोर्ट कैसे ढूंढते हैं। तो ये देखिए सपोर्ट के लिए है ना, ये यहाँ पर आपका सपोर्ट बना था, ये जैसे ऊपर चलने लगा, मतलब कि ये वाला जोन जो है, ये सारे जो 4-5 कैंडल का जोन है, वो जोन ये सपोर्ट हो गया। अब यहाँ से ये यहाँ चला, ये आपका हाई बन गया, ये आपका हाई बन गया, क्योंकि उसके बाद में 4 दिन और नीचे आया। अब उसके बाद देखेंगे तो यहाँ वापस ऊपर गया, तो ये हाई जो था वो आपका रेजिस्टेंट था, वो रेजिस्टेंट पार करके ये नया रेजिस्टेंट बनाया इसने। अब ये वाला जो हाई बना, तो उसको अपन बोल सकते हैं कि ये हाई था, दूसरा ये एक लो था, उसके ऊपर ये लो है, और अभी एक नया हाई बना, मतलब हायर हाई की एक स्ट्रेटेजी में ये दिख रहा है। अब यहाँ हायर हाई का जो सिचुएशन है उसमें यहाँ पर जो है वो ऑलमोस्ट 60% से भी नीचे तक वो आया, और यहाँ पर मुश्किल से 50% भी नहीं आया और वापस ऊपर चला गया। तो ये हायर हाई फैशन है, तब ये वापस यहाँ पर आएगा। हो सकता है वापस एक बार यहाँ तक भी आ जाए, क्योंकि यहाँ उसको जो थोड़ा और नीचे आना था वो बाकी रह गया था। तो ये आपका बड़ा सपोर्ट रहेगा, ये वाली लाइन जो है 30 की, ये 30 की लाइन वो आपकी बड़ी सपोर्ट है। अब यहाँ पर उससे पहले सपोर्ट कौन सा आएगा, तो ये वाला आएगा। तो ये वाली कैंडल का जो हाई है, ये वाली कैंडल का जो हाई है, वो आपका एक बड़ा मेजर सपोर्ट बनेगा। अब वो मेजर सपोर्ट ऑलमोस्ट आज आ चुका ही है, लेकिन कल अगर ये डेसिवली वॉल्यूम के साथ टूट जाएगा तो यहाँ तक वो 100% आएगा। तो ये वाला जो लो है आपका, ये 1 2 3 4 कैंडल का, ये यहाँ तक वो आएगा, और 30 की जो एवरेज आएगी वहां तक ये 100% आएगा। अब दोस्तों इसको अगर यहाँ से ऊपर उठेगा तो पहले यहाँ पर ये जो 2-3 कैंडल का हाई बना है वो क्रॉस होएगा, तभी जाके ये ऊपर जा पाएगा। अब देखते हैं कि इसको इंट्राडे में कैसे ट्रेड करते हैं। तो आप देखेंगे कि इंट्राडे में जो ट्रेड करते हैं वो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि आप 15 मिनट में ट्रेड कीजिए। तो देखिए ये 15 मिनट में मुझे ट्रेड करना है, तो मैं किस हिसाब से ट्रेड लेता हूँ। ये देखिए ये 15 मिनट में हम जो ट्रेड लेते हैं, तो 15 मिनट में आप देखेंगे कि 2 दिन से आपकी इसकी नीचे आ रही है, कल और आज। कल जो थोड़ा सा सुबह में ऊपर गया था, उसके बाद में ये नीचे आ गया। अब इसी चीज को आप 1 आवर में देखेंगे, तो 1 आवर में भी आप देख पाएंगे। 1 आवर में अपने को कल आज सुबह उसने 30 की लाइन के नीचे आया और 50 की लाइन के नीचे गया, और एक सपोर्ट बन रहा था इधर 60 की लाइन, वो भी उसने ब्रेक कर दी और चली गई। और नीचे में अपन क्या देखते हैं, ये जो RSI है मैंने 50 और 40 रखी, तो मैं सोच रहा था कि ये 40 पकड़ के वापस ऊपर आए, लेकिन नहीं आया, क्योंकि बहुत बार है ना ये क्या करता है, आपका जो RSI इधर है ना 40-50 को पकड़ के रखता है, फिर ऊपर चला आता है। हम लोग सोचा कि आज भी वो ऐसा करेगा, लेकिन हुआ नहीं। तो अभी ये नीचे है, तो जब तक ये नीचे रहेगा तब तक अपने को उसको कुछ नहीं करना है, तब तक वो बाई में आएगा ही नहीं, वो सेल में रहेगा। तो सेल में रहेगा तो अपन क्या कर सकते हैं, जैसे ही ये इस टाइप का RSI बनेगा फिर ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर मतलब कि ये ऐसा डाउन ट्रेंड छोड़ के ऊपर आएगा, तब जाके अपन उसको बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्योरली डाउन ट्रेंड में आ चुका है, ये यहाँ डाउन ट्रेंड में आ चुका है। तो यहाँ से जब
ऊपर जाएगा तो ये जब 50 क्रॉस करेगा तभी आप ले सकते हैं। हाँ, तब तक वो 50 और 40 के बीच में है, वो नो ट्रेडिंग जोन ही समझ लीजिए, क्योंकि वहां पर आप कभी बाई करेंगे वो नीचे आएगा फिर वापस ऊपर जाएगा। तो जब तक वो क्लियर होता नहीं है तब तक आप इसको वेट कीजिए। और हावरली चार्ट में भी आपको क्लियरली दिख रहा है कि वो सेल आ चुका है। अब होता क्या है ना, यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर हमने इसको एक समझ लो कि यहाँ पर हमने एक सपोर्ट पकड़ा था। क्यों सपोर्ट पकड़ा था? क्योंकि यहाँ पर जो है आपकी 50, 30, 60 की लाइन है, वो 60 ने एक सपोर्ट पकड़ लिया, 60 की लाइन है। अब देखिए आप, ये 30, 50 और ये आपकी 60, वो तीनों के नीचे चला गया है। और ट्रेंड भी आप देखेंगे तो ट्रेंड ऐसा आ गया। पहले इतना 5 दिन आपका इस टाइप का ट्रेंड था, ऊपर 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 ऊपर, तो 1 2 3 4 5 6 दिन इस टाइप का रह गया। अभी ये 6 दिन के बाद अभी मुश्किल से नीचे आया है, तो उतना तुरंत ही ऊपर नहीं आ जाएगा, तो अपन वेट करेंगे कि और कितना भी नीचे आ सकता है। तो आप उसको जो सपोर्ट मिलेगा वो सपोर्ट आपको RSI बता देगा। तो RSI जैसे 50 के ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आप मान के चलते हैं कि ये जो है आपका 10,400 या फिर ये यहाँ का जो गैप था, ये गैप आपका इधर तक निफ्टी अगले एक दिन में दिख रही है। ये जरूरी नहीं कि अपने को दिखी इसके लिए वैसा ही करेगी। अगर ये जरूरी नहीं कि वैसा करेगी तो आप क्या कर सकते हैं, 15 मिनट के चार्ट से आप उसको ट्रेड ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिया किसी ने तो ये 1 आवर का चार्ट से इतने दिन उसको तेजी में मिला। तो अगर अपने को एकदम छोटा व्यू बनाना है तो 15 मिनट का चार्ट अपन रखेंगे, तो आप 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से आपको तो वहां पर ट्रेड अवेलेबल हो जाएगा। तो ये अपना ये वाला ट्रेड था कि जहां पर आपको 15 मिनट में कभी ना कभी तो उनको बाई देना पड़ेगा। अगर इस हिसाब से बाई देंगे तो इस हिसाब से ऊपर जाएगा 1 2 3 4। तो इसमें ट्रेड लेंगे कैसे? अभी तो पुट में रहना है, आपको ट्रेड लेना है तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आपको RSI, वॉटेक्स और ये मूविंग एवरेज बाई देगा तो वही आप वही एट द मनी का कॉल या तो लंबा सा कॉल ले लीजिए। और दूसरा बात ये ध्यान रखना है, निफ्टी में जितना भी निफ्टी नीचे आएगा तो अपन ने जो पहले लिया था 13,000 का दिसंबर का कॉल, आप उसमें वापस से वही रेंज में आएगा 15 से 30 की रेंज में, तो आप वापस से उसको बाय कर लीजिए। वो दिसंबर तक वापस आपको 60-70 रुपए में वापस बिकेगा। अब आती है बैंक निफ्टी की बात। मैं बैंक निफ्टी लेने से पहले थोड़ी अपस्टॉक की मेरी जो एड है वो मैं बता देता हूँ कि वाई अपस्टॉक क्यों लेना है अपने को। हम लोग ज्यादातर है ना, ये देखिए वाई अपस्टॉक, मैं अपस्टॉक का ऑथोराइज पार्टनर हूँ लास्ट 10 साल से। जब से अपस्टॉक आई तब से मैं अपस्टॉक में पार्टनर हूँ। तो होता क्या है ना कि अपस्टॉक लोगों को इतना पता नहीं है कि क्या चीज इसमें अवेलेबल है। आप देखेंगे तो अपस्टॉक ने सबसे बड़ा चीज क्या किया, प्राइसिंग जो आपका है वो, उसके बाद में प्रोडक्ट, आप देखेंगे प्रोडक्ट कितने हमारे पास, वेब पेज है, मोबाइल ऐप है, एल्गोरिदम है, म्यूचुअल फंड है। एक नई जो चीज आई है वो हमारे लिए आई है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। तो आप ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में भी मतलब कि बाहर की कंपनियां है, फॉरेन की कंपनी, उसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में भी आप SIP और बाई सेल निवेश कर सकते हैं। उसके अलावा डार्क स्टॉक, जो लोग भी अपस्टॉक यूज कर रहे हैं उनको शायद पता नहीं रहेगा कि डार्क स्टॉक करके भी हमारा एक वेब पेज है, अरे सॉफ्टवेयर है, जिससे आप वहां से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। और नेट्स, जो लोग को दिक्कत हो रही है तो आप नेट्स डाउनलोड कर सकते हैं। फॉक्स ट्रेडर भी है, आप उसका चाहिए तो ट्रायल ले सकते हैं। उसके अलावा ब्रोकरेज कैलकुलेटर यहाँ पर अवेलेबल है, मार्जिन कैलकुलेटर अवेलेबल है, ऑप्शन स्ट्रेटेजी बिल्डर है और ऑर्डर जनरेटर भी है। उसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये सपोर्ट के अंदर सारे लोग अवेलेबल है। और दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको मोबाइल एप्लीकेशन जो है, प्रो वेब म्यूचुअल फंड, ये सब, उसके साथ में ये जो रतन टाटा जी है वो हमारे बड़े बैकबोन है, ताकि बहुत लोगों को ये डरावना महसूस होता है, वो डरना जरूरी नहीं है, इसमें कोई डरने जैसी बात नहीं है। तो आप हमारे साथ जुड़िए और लोगों को भी जुड़ने के लिए बताइए।
अब दिखाता हूँ कि हमारे पास क्लाइंट कितना है। देखिए 10 लाख से ज्यादा हैप्पी ट्रेडर्स है। और हमने यहाँ पर है ना यूट्यूब दिया है। यूट्यूब के अंदर है ना सारे के सारे जो अपस्टॉक के हमारे रोज बरोज के जो वीडियो बन के आते हैं, और उसमें हम पूरा डिटेल आपको दिखाते हैं कि क्या उसमें चीज अवेलेबल है, आपको उससे क्या फायदा हो सकता है अगर आप अपस्टॉक से जुड़े हैं। और आवाज बहुत आ रही है। अच्छा, आवाज बहुत आ रही है। हाँ, और अभी आप देखिए कि यहाँ पर हमने जो है ना ये सारे वीडियो दिए हुए हैं, और इस वीडियो में सारा कुछ अवेलेबल, सारा कुछ अवेलेबल बोलेगा तो आपको अंडरस्टैंडिंग पोजीशन कैसे, ऑप्शन चेन कैसे, आप उसमें फंड कैसे ऐड कर सकते हैं, अकाउंट ओपनिंग वगैरह कैसे, ट्रेड अपस्टॉक में ट्रेड कैसे कर सकते हैं, लॉन्ग शॉर्ट, प्लेस से एमटीएक्स मार्जिन फंडिंग का है। तो हम तो आपको बताते ही है, लेकिन हमारा जो कंपनी है वो भी बहुत सारा चीज आपको ऑलरेडी देता है। आपको खाली एक बार उसको विजिट करना पड़ता है, और विजिट करने से आपको उसमें छोटी छोटी जो भी आपको ये समस्या आएगी वो वहां से सॉल्व हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि हमने सबसे बड़ा काम जो किया है अपस्टॉक ने, ये लॉकडाउन के पीरियड में एक नया सा वर्जन दिया जो 3.0 वाला, तो 0.3 वाला जो वर्जन एक अचीवेबल बात है वो हमारे कि जिससे हम ये आज का तारीख में सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म लोगों को मुहैया करा के दिया है। तो आप हमारे साथ अकाउंट खोलिए। आप हमारे साथ अकाउंट खोलना रहेगा तो हमारा ये जो लिंक है, अब ये मेरा लिंक रहता है, आप वो लिंक पे जाके अकाउंट खोल सकते हैं, जो मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा। ताकि उसके अलावा मेरे खुद का जो है ना यूट्यूब चैनल है, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ कि हमारा जो शेयर ट्रेडिंग सीखो वाला यूट्यूब चैनल है, ये वाला, तो उसमें जाके भी आप उसको ये कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपके पास सारा चीज अवेलेबल हो सके। तो मैं जो अपस्टॉक के प्रोग्राम के बारे में बोल रहा हूँ, ये वाला जो मेरा है, ये मेरी यहाँ पर जो है, ये मेरी जो चीज है, ये आप यहाँ से मेरी शेयर ट्रेडिंग सीखो वाली जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर आए दिन में वीडियो बना के डालता हूँ। उसके अलावा जो मैंने यहाँ पर आपको बताया, ये इसका अपस्टॉक का जो हमने हमारा ये बताया आपको कि अपस्टॉक में क्या क्या चीज अवेलेबल है, तो आप अपस्टॉक के साथ भी जुड़े रहिए और उसके बारे में ज्यादा कुछ सारा कुछ जानकारी जो है वो आपको यहाँ से अवेलेबल है। उसके साथ हमने यहाँ लर्निंग सेंटर भी रखा हुआ है, तो आप यहाँ से लर्निंग का चीज भी समझ सकते हैं। और अब आते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हम कैसे ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं बैंक निफ्टी जो आपकी फ्यूचर है उसको मैं लगा देता हूँ, ताकि आप बैंक निफ्टी फ्यूचर को कैसे ट्रेड लेंगे वो समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। हाँ, अब आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी के अंदर 1, 2, 3 दिन से सेल है, और ये वेरी सिंपल एंड यूनिक चीज है, जिसके अंदर आपको कहीं पर भी कोई मतलब कि दिमाग में ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं रहेगी। सुबह उठे, आपने जो 3 मूविंग एवरेज डाली है, 30, 50 एंड 60, देखिए 50 डाली चल जाएगी, लेकिन मैं 60 इसके लिए यूज करता हूँ ना कि कभी कभी वो क्या करता है, यहाँ 60 का सपोर्ट पकड़ के ऊपर आता है, इसके लिए मैंने 60 वाली लाइन डाली है। अब यहाँ पर आपको वेरी सिंपल चीज है कि 15 मिनट का चार्ट लगाया, आपने देखा कि ये 30, 60 एंड 50 के नीचे है, आप उसको बिंदास सेल कर दीजिए और जो 60 की ऊपर का स्टॉप लॉस डाल दीजिए। तो देखिए लगातार 3 दिन से लोग पुट में कमा रहे हैं,
तो हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं या जो मेरे साथ जो लोग ने सीखा है वो सारे लोग ने इस हिसाब से पुट में कमाया है। अभी देखते हैं इसको 1 आवर में देखते हैं कि 1 आवर में ये चार्ट क्या बता रहा है। ये देखिए 1 आवर में कल बैंक निफ्टी का सेल आ चुका था। अगर कोई लोगों ने बैंक निफ्टी को देखा रहेगा तो हमने भी बताया था कि कॉल को बाय कीजिए क्योंकि सपोर्ट पकड़ के ऊपर आएगा, लेकिन वो सपोर्ट कल उसका ब्रेक हो गया 30 की लाइन के नीचे। उसके बाद दूसरे दिन मतलब परसों ब्रेक हो गया था, लेकिन दूसरे दिन उसने गैप से खोला लेकिन वो 30 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया और बाद में वो 60 का सपोर्ट भी ब्रेक कर दिया। तभी हम उसका पुट लेके आए और आज वो पुट में इतना सारा आपको प्रॉफिट आया है। तो आप उस हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं बैंक निफ्टी में। अब देखते हैं डेली में, तो डेली में बैंक निफ्टी आपको क्या बोल रही है। देखिए मैंने डेली का चार्ट लगाया, इसमें 30 पहले भी 30 का आज भी उसने पकड़ा है, लेकिन आता है तो यहाँ तक आ जाएगी। तो यहाँ से कम बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट और लुढ़क सकती है। तो आप इसको देखेंगे तो सुबह में 15 उसमें ट्रेड लीजिए। अब मेरे हिसाब से तो यहाँ पर जो है डेली के चार्ट में, वो डेली के चार्ट ऑलमोस्ट, लेकिन वॉटेक्स बोल रहा है कि सेल आ गया है, आरएसआई भी नेगेटिव डाइवर्जन में है। तो मैं आशा करता हूँ कि इसको आप सुबह में जरूर चेक करेंगे तो आपको कोई ना कोई ट्रेड अवेलेबल हो जाएगा। अब देखते हैं बैंक निफ्टी स्पॉट को भी देख लेते हैं एक बार। देखिए बैंक निफ्टी स्पॉट एग्जैक्ट 30 की लाइन पे टच होके बैठा है, लेकिन अगर वो टूट गई तो ये यहाँ तक आ जाएगी। यहाँ तक अगर आएगी तो कम से कम 1000 पॉइंट, मतलब हो सकता है कि कल एक्सपायरी के दिन भी आपको पुट में पैसा देके जाए।